हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक को लेकर के आते हैं वो है फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं करवा दो सर, फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं। क्या है फ्लैगशिप योजनाओं में, क्या है सचिन में? छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी तो नहीं है फ्लैगशिप योजनाएं। कुल मिलाकर के गिनती की 25 फ्लैगशिप योजनाएं हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। एक, कौन सी फ्लैगशिप योजना कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा, उस योजना को स्टार्ट करने की दिनांक क्या है। दिनांक सारी की सारी योजनाओं की सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी दिनांक मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितनी भी योजनाओं की दिनांक यहां पर मिलेगी मैं सबको लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ना, वो क्या रहेगा, फ्लैगशिप योजना कौन सी योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है जी, उसको लेकर के इस वीडियो के एंड होते होते आपको सारी चीजें दिमाग के अंदर घूम जाएगी कि कौन सी योजना कौन सा विभाग चला रहा है। ठीक है जी, इस वीडियो के ऊपर आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। अगले वीडियो के अंदर सारी की सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी दिनांक को मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक बार देखा फिर कभी भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात हम करने वाले हैं कि फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है। भाई सरकार तो हजारों योजनाएं चलाती है, तो क्या सभी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं अपन क्यों नहीं कह देते, और क्यों, क्या ऐसा क्या रीजन होता है। देखो इसके नाम के अंदर यदि आप देखोगे ना तो दो चीजें आपको दिखाई दे जाएगी। क्या क्या, एक तो ये शिप दिखाई दे रहा है यानी ये जहाज से संबंधित है। दूसरा फ्लैग यानी जो झंडे वाला जहाज है ना, जहाजों का एक बेड़ा होता था जिसके अंदर बहुत सारी जहाज होती है, लेकिन क्या सभी जहाज के ऊपर एक झंडा होता है? नहीं। एक जो विशेष रूप से जो इंपोर्टेंट जहाज होती है ना, जिसके अंदर सेनापति होता है, उस जहाज के ऊपर क्या होता है, ये झंडा होता है। बाकी की छोटी मोटी जहाज तो ऐसी ही चलती रहती है जो उसके बेड़े में होती है। तो ठीक उसी प्रकार वहीं से ये वर्ड लिया गया है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब ये वो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनके ऊपर सरकार का विशेष ध्यान होता है, जिनको लेकर के सरकार थोड़ी संजीदा होती है, और वो और भी जो है उसके अंदर कई योजनाएं चलती हैं। कुल मिलाकर के कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं यहाँ पर, 10 फ्लैगशिप योजनाएं ये है यहाँ पर, 10 ये है 20, और 5 जो है वो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, अब देखना जरा ये क्या है, ये तो है योजना और ये है विभाग, यानी ये योजना कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है उसको लेकर के है। ठीक है, अब देखो अब स्टार्ट कर देते हैं, अपन इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं और मैं आपको याद करवाता हूं कि कौन सी योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहली बात, कुछ योजनाएं इतनी आसान है ना कि उस योजना के अंदर ही उसके विभाग का नाम लिखा हुआ है। जरा देखना कौन सी है, पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना आयोजना विभाग चला रहा है, योजना आयोजना, योजना आयोजना, पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना को लेकर के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आपका वही बात है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, शानदार शानदार कमेंट आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो मैं जरूर वो बनाऊंगा। आप कितना क्या कमेंट करते हो देखते हैं। आप देखो पंचगौरव योजना आयोजना, योजना 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 योजना, नाम हो गया ना सेम टू सेम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले योजना के ऊपर। दूसरी योजना कौन सी है, देखो एक आयुष्मान कार्ड चलता है ना अपने मार्केट के अंदर, अपने सरकार के द्वारा एक आयुष्मान कार्ड चलाया जाता है। 5 लाख तक की जो है वो वहां पर छूट दी जाती है। ये देखो ये रहा, अभी तो आजकल तो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। अभी क्या है, ये क्या था दोस्तों, इसको देखो आप, आयुष्मान कार्ड को देखो आप, नाम के अंदर क्या है आयुष्मान, कौन चलाएगा, ये किसके लिए चलाया जा रहा है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही चलाएगा। आयुष्मान भारत, ये आयुष्मान को लेकर के आप लोग इस कार्ड को देख लेना। ये क्या करता है, ये कार्ड क्या करता है, मुफ्त का उपचार करवाता है। समझ में आएगी नहीं, तो उपचार कहां पर होगा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही आएगा। ठीक है, नंबर 3 पर चलते हैं, कौन सा, मिशन हरियालो राजस्थान। हरियाली कहां पर होती है मित्रों, हरियाली होती है वन के अंदर, तो ये आ गया हरियाली और वन विभाग के द्वारा चलाया जाएगा। नाम से ही पता चल जाता है, मैं बता रहा था ना, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, कृषि सिंचाई योजना कौन चलाएगा, कृषि विभाग चलाएगा, या कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। ये कृषि विभाग के ऊपर मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये इजी वे में याद रह जाए आपको। कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन चलाएगा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, नाम में ही पता लग गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, चलते हैं। अब वो योजनाएं आएगी जिनके नाम नहीं है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखना जरा, जो अपना देश है ना, इसके अंदर कितने प्रकार की सरकार चलती है, 2 प्रकार की सरकार चलती है, एक शहरों की सरकार और एक राज्यों की सरकार, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो शहर की सरकार हो गई। ठीक है, गांव की क्या हो गई, जैसे ग्राम पंचायत हो गई है, ये क्या है, ये ग्राम की है। अब देखो बात करते हैं अपन, ये क्या हो गया, स्वायत्त शासन विभाग, ये ग्रामीण विकास विभाग। ये 2 प्रकार के विभाग हैं। नाम के अंदर है ग्रामीण विकास विभाग, तो ये गांव के अंदर विकास करवाएगा। नाम यहां पर ये स्वायत्त है ना, इसकी जगह आप शहर कर लो ना,
याद रखने के लिए स्वायत्त, से स्वायत्त, से शहर। शहर का शासन जो चलाएगा वो कौन हो जाएगा? स्वायत्त शासन विभाग या शहर शासन विभाग। थोड़ा दिमाग में इजी वे में याद रहेगा, शहर कर देंगे, से शहर, से स्वायत्त। ओके जी। अब जरा देखना, मेरे को एक बात बताना, अपने देश के अंदर गांव के अंदर और शहर के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, जरा देखना, आप नजर घुमा के देखो। आप एक शहर के अंदर थोड़े से अमीर लोग हैं, गांव के अंदर तो बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन शहर में भी गरीब तो है ही। सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जो लोग सोते हैं वो गरीब ही हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार योजना चलाती है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं ना, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, सबसे पहला काम हम करेंगे कि इन सबको क्या करेंगे? इन सबको हम लोग घर देने वाले हैं, रहने के लिए कम से कम इनके पास छत तो हो। तो जो गांव के, जो शहर के अंदर जो चलेगा ना, तो देखो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और जो गांव के अंदर घर देने वाला है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, शहर वाली सरकार चलाएगी, गांव के अंदर घर गांव वाली सरकार चलाएगी, यानी ग्रामीण विकास विभाग चलाएगा। और शहर वाला ये हो गया, दोनों सेम हो गई। अब जरा देखना, मैंने अभी भी क्या कहा था आपको कि शहर के अंदर लोगों के पास में पैसे बहुत हैं, बहुत सारा वित्त है, उनके पास में निधि है। निधि का मतलब समझ रहे हो ना आप? उनके पास में कोष है, उनके पास में भंडार है, खूब सारे पैसे हैं उनके पास में। तो शहर के अंदर एक योजना चलेगी, निधि कोष, जिसको क्या कहते हैं हम? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। नाम के अंदर किसको पकड़ना है आपको? निधि को पकड़ना है। निधि का मतलब भंडार होता है, कोष होता है, पैसों का भंडार होता है। गांव वाले बेचारे थोड़े से गरीब होते हैं, उनके पास में पैसा नहीं होता है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार कोशिश करेगी कि इनको गरीबी से उन्मूलन मिल जाए थोड़ा सा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना चला देंगे, कम से कम गरीबी तो दूर हो जाए इनकी। ठीक है जी। इनके पास में पैसा है तो तुम अपने बैंक में डालो, बढ़िया तरीके से कोष बनाओ, निधि बनाओ। इनके पास में पैसा ही नहीं है तो पहले तो गरीबी से मुक्त करते हैं अपने गांव को। हो गया ये। अच्छा, अब शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव का आदमी शहर में खुश क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो देखता है इतना सारा कचरा है भाई, इतनी सारी गंदगी है, नालियां रुकी पड़ी है, जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पड़ोसी लड़ते रहते हैं, मेरे घर के सामने स्कूटर खड़ा कर दिया, बाइक खड़ी कर दी है, इतना जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ रहता है। तो शहर के अंदर एक योजना चलाई जाएगी, क्या? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। शहर के अंदर पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो अब वहां पर लोगों का मेन फोकस क्या रहेगा कि यार शहर को थोड़ा साफ सुथरा करें। गांव के अंदर पैसे नहीं है बेचारों, गरीबी से थोड़ा उन्मूलन दिलवाना है अपने को, पैसे वैसे इनको थोड़ा गरीबी से मुक्त करवाते हैं, गांव वालों को गरीबी मुक्त गांव बनाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए सरकार क्या करेगी? कुछ महिलाओं को खेती के अंदर जो है बढ़िया खेती करे, वो कुछ पशुपालन अच्छे तरीके से करे, कुछ महिलाएं सोलर लगाने का काम करेंगी, कुछ महिलाओं को जो है क्या करेंगे? ड्रोन चलाना जिनको आता है उनको ड्रोन चलाने की टेक्निक सिखाई जाएगी। तो इस प्रकार की कई सारी योजनाएं चलाई जाएगी गाँव के अंदर। समझना आप कौन कौन सी योजना? नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये सारी की सारी योजनाएं कहाँ चलेगी? गांव में चलेगी। गांव में पैसा नहीं है तो ये पशु सखी हो गई, कृषि सखी हो गई, बैंक सखी हो गई, ये सारी की सारी योजनाएं चला करके सोलर दीदी, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, यानी दीदी को लखपति बनाया जाएगा। समझ में आया ना? इजी वे में याद हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं है, शहर का शासन विभाग है वो 3 योजनाएं चलाता है। एक तो क्या है, वहां पर घर रहने के लिए, दूसरा पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, मजे हैं पैसे के, उसको शहर को थोड़ा स्वच्छ बनाना है। गांव के अंदर आवास की योजना तो चलाएगी। गरीब है तो गरीबी से उन्मूलन दिलाया जाएगा, और किस हिसाब से दिलाया जाएगा? इन सब योजनाओं के माध्यम से दिलवाया जाएगा। तो ये योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग चलाता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट। देखो, आप लोगों को पता होगा ना कि गांव के अंदर पंचायती कौन करता है? सबसे ज्यादा नेतागिरी कौन करता है? गांव का सरपंच ही करता है। मेरे गांव वाला सरपंच, आपके गांव, हर गांव की यही सेम ही कहानी होती है। एक नंबर के फर्जी, कोई काम धंधा करते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पंचायती करते रहते हैं पूरे दिन भर गाँव के अंदर पंचायती करते रहते हैं। क्या? पंचायती राज विभाग। पंचायती करते रहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गांव में सड़क बनवा देंगे, ऐसे कर देंगे। चुनाव से पहले तो ऐसी बातें करते हैं वो। गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गांव में सड़क बनाएंगे, रोटी देंगे। और जब सरपंच बन जाते हैं, पूरी पंचायत का कंट्रोल हाथ में आ जाता है, फिर वो क्या समझते हैं कि अपन पंचायत के स्वामी हैं। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे।
फिर कोई काम धंधा नहीं करना होता है, फिर वो केवल ज्ञान ही ज्ञान देते हैं कि इससे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उनका ज्ञान क्या है, फिर वो अटल ज्ञान रहता है 5 साल के लिए। जरा देखना, पंचायती राज विभाग कौन कौन सी योजनाएं चलाता है। एक तो सरपंच क्या करता है ना, अपने आप को स्वामी समझता है, इसलिए पंचायती राज विभाग स्वामित्व योजना चलाएगी। स्वामित्व से स्वामी कर लेना। ज्ञान इतना होता है ना इनमें देने के लिए दूसरों के पास में, ज्ञान इनका अटल होता है। तो ये क्या करते हैं, अटल ज्ञान केंद्र खोल दिया। अटल ज्ञान केंद्र ये कौन चलाता है, पंचायती राज विभाग चलाता है। ठीक है जी। अब गांव के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, कम से कम सरपंच से हम लोग इतना ही काम करते हैं कि यार एक तो काम करो, पानी की व्यवस्था करवा दो, आप जल की व्यवस्था करवाओ आप गांव के अंदर। दूसरा, जल की वजह से जब नालियां गंदी हो जाती है तो गांव को साफ करवा दो। और तो कुछ होना जाना है नहीं आपसे। हम आम आदमी फिर लास्ट में क्या करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि एक तो क्या करेगा, पंचायती करने के बजाय गांव के अंदर जल स्वावलंबन बनाएगा। उससे जब गंदा पानी हो जाएगा तो सड़कें गंदी हो जाएगी तो वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव की नालियों को साफ करवा देगा। कितनी अच्छी ट्रिक है। देखो, पंचायती कौन करता है, सरपंच करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो उसको गांव का स्वामी समझता है। उसका अटल ज्ञान 5 साल तक चलता है। हम उसको क्या बोलते हैं कि यार जल स्वावलंबन के ऊपर थोड़ा सा काम करो, और जब नालियां गंदी हो जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को साफ करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ये 4 योजनाएं कौन चलाता है मित्रों, ये पंचायती राज चलाता है। पंचायती कौन करता है, सरपंच करता है। 4 काम कौन कौन सा, एक तो स्वामी समझता है अपने आप को, दूसरा ज्ञान इतना ज़्यादा देता है। हम लास्ट में बोलते हैं जल की व्यवस्था ही करवा दे, भाई गाँव में पानी नहीं है, हैं, और जब गंदगी हो जाती है तो क्या करे, गाँव को कम से कम स्वच्छ करवा दे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में पानी नहीं है, यदि गांव के अंदर पानी आ जाए, समझ रहे हो ना आप, यंत्रों के माध्यम से जमीन का जल यदि वापस निकाल लिया जाए तो जितने भी लोग जो शहरों के अंदर गए हुए हैं ना अपनी कर्म भूमि की तरफ, वो वापस अपनी जन्मभूमि पर आ जाएं। यानी अपने, समझ रहे हो ना आप, कर्म भूमि, मान लो जो व्यक्ति काम करता है जयपुर के अंदर, उसकी कर्म भूमि हो गई, गांव क्या है, उसकी जन्मभूमि है। तो यदि किसी भी प्रकार से, यदि वो यंत्रों के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो है वो भूजल को वापस लेकर के आ जाए, किस प्रकार से, भूजल को यदि वो अच्छी तरीके से लेकर के आ जाए तो सारा का सारा, यदि जमीन का जल वापस ऊपर आ जाए तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, क्रम भूमि से जन्म भूमि की ओर आ जाएं। देखो ये क्या है, भूजल विभाग क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर, या जन्म भूमि मातृभूमि की ओर आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, पानी कैसे निकाला जाएगा, पानी निकाला जाएगा मित्रों इसके द्वारा निकाला जाएगा, किसके द्वारा, ये यंत्रों के द्वारा। और जो जल होगा ना, जल जीवन मिशन के तहत जब जल जीवन निकाला जाएगा, अपने लिए क्या होगा, वो अमृत के समान होगा। स्टोरी चल रही है ना एक साथ, सारी की सारी चीजें। देखो कितनी चीजें, अभी मैं आपको वापस दिखाता हूं, देखना। यहां से बातचीत शुरू हो गई है। शहरों के भी अंदर भी मकानों की जरूरत है, आवास की जरूरत है, गांवों के अंदर भी आवास की जरूरत है। शहरों में खूब पैसा है, इसलिए वहां पर निधि बनाई जाएगी। गांवों के अंदर गरीबी है तो गरीबी को दूर करो। शहरों के अंदर गंदगी है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत वहां पर काम करो, गंदगी की सफाई करो। ये महिलाओं को अमीर बनाने का ये इतनी योजनाएं चलाई जाएगी। गांव का सरपंच अपने आप को पंचायती करता रहता है, स्वामी समझता है, ज्ञान देता रहता है लोगों को। हम कहते हैं पानी की व्यवस्था ही कर दे स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है जी। अब क्या होगा, यदि भूजल ऊपर आ गया तो सारे के सारे जो क्रम भूमि की ओर गए हुए हैं गाँव में आएंगे, बढ़िया खेती करेंगे। क्रम भूमि से जन्म भूमि की ओर जब भूजल आ जाएगा, अच्छा भूजल आएगा कैसे भाई, ऐसे तो आएगा नहीं, अपने आप तो ऊपर आएगा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें जल जीवन मिशन के तहत जो यंत्रों के माध्यम से अपने अमृत को, देखो जल जीवन मिशन के तहत अब यंत्रों के माध्यम से अमृत जल को ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये अमृत योजना भी पानी से रिलेटेड ही है ना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल जीवन मिशन भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, इस यंत्र को पकड़ लेना आप, यंत्र एक वर्ड को पकड़ लोगे ना आप, 4 ऑप्शन दिखेंगे, टिक मार देना यदि यहां से क्वेश्चन आ गया तो। बढ़े आगे की ओर। अच्छा ये तो बहुत ही है, सार्वजनिक निर्माण की कोई चीज है तो क्या है, सड़क वड़क हो गई है, सुरंग वगैरह हो गई है, अटल प्रगति पथ हो गई हैं। ये देखो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकार चलाती है, ये तो नाम ही है सार्वजनिक। सड़कें क्या होती है, सार्वजनिक ही होती है। और सड़कों से रिलेटेड 2 योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अटल प्रगति पथ। अटल टनल वगैरह आपने देखी होगी, अटल टनल, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब से चल रही है, काफी समय से चल रही है। ठीक है जी, ये इतनी हो गई। सड़क का जब भी नाम आएगा तो 2 चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, कौन सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन चलाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, और अटल प्रगति पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग। बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि अपने बॉलीवुड के अंदर जितने भी एक्टर हैं ना,
थोड़े पुराने वाले, अक्षय कुमार, अजय देवगन, उस टाइम सनी देओल वाले, सबसे ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति कौन था जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा थी? सबसे ज्यादा ऊर्जा अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार के कितनी सारी महिला मित्र थी, गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सारी। उसने तो पूरी तरीके से एक वितरण योजना चला रखी थी भाई, सबको प्यार बांटता था, खूब खुला प्यार बांटता था, खूब सारी उसके अंदर एनर्जी भी थी। एक गाना भी था ना करिश्मा कपूर के साथ में, मतलब इतना सारा हो जाने के बाद में भी हीरोइंस क्या बोलती थी, हमें प्यार हो गया कसम से कसम से कसम से कसम से। तो ये गाना सुना ना आपने, कसम से कसम से, बस ट्रिक यहीं से है। करिश्मा कपूर का ये गाना है कसम से। और अक्षय कुमार ने क्या किया था, पूरी की पूरी ऊर्जा को क्या किया था, सब में बांट दिया था ऐसे मस्त। चिल करो, देखो, संशोधित वितरण क्षेत्र, पूरा प्यार, पूरी ऊर्जा सब लोगों में बांट दी। गाने को याद कर लेना, कुसुम योजना वाला, ठीक है जी। बड़े आगे की ओर नेक्स्ट चलते हैं। एक याद होगा आपको पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा भगवान की पूजा कौन करता है? विश्वकर्मा भगवान की पूजा खाती करता है, राजमिस्त्री करता है, मिस्त्री वगैरह करते हैं, लुहार करता है, कई क्षेत्रों में सुनार भी करते हैं। यानी जो हाथ से निर्माण करते हैं ना, ठठेरा वगैरह, ये सारे के सारे किस में आते हैं? विश्वकर्मा। उद्योग, जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते हैं ना, ये कौन चलाता है? ये विश्वकर्मा भगवान ही तो चलाते हैं। उद्योग विभाग चलाता है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा का मतलब क्या है? जितने भी उद्योग धंधे जो चल रहे हैं वो भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। बड़े दोस्तों आगे की ओर देखो, नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। खाद्य एवं नागरिक, नवीन परिवार को मतलब नया परिवार है, एक नया घर बसा है किसी का भी, कोई व्यक्ति अपने मतलब शादी वादी हो गई, उसको घर वालों ने अलग कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, उसको खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो देखो, खाद्य और नागरिक, नवीन परिवार को, नया परिवार जब कोई बसाता है, अपने भाई से अलग होते हैं अपने, तो क्या करते हैं, सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। भाई अपने खाने की व्यवस्था करो, बाद में आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। तो नवीन परिवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग चलाता है। बड़े आगे की ओर, मुख्यमंत्री जब शिक्षित होगा तो कहां पर जाएगा? वो स्कूल शिक्षा के लिए जाएगा। मुख्यमंत्री को यदि शिक्षित होना है तो क्या करेगा? वो स्कूल के अंदर जाएगा शिक्षा लेने के लिए। मुख्यमंत्री, अच्छा ये शिक्षित हो गया, ये स्कूल शिक्षा हो गया, शिक्षित स्कूल शिक्षा। ओके दोस्तों, और स्कूल के अंदर पढ़ाते हुए जब आप अपनी लाडो को थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हो ना, तो लाडो क्या बनती है? फिर बड़ी होगी अफसर बनती है। लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला अधिकारी बनती है वो। आपकी लाडो क्या बनेगी? फिर महिला अधिकारी बनेगी, महिला अधिकारी, बढ़िया नौकरी करेगी। ये अफसर बिटिया, एक वो आता था ना, सीरियल आता था ना, अफसर बिटिया। क्या करते हैं, यदि आपने अपनी लाडो को क्या किया, थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया, तो वो क्या करेगी दोस्तों? महिला अधिकारी बनेगी। तो ये इतनी 25 योजनाएं थी, ये इनके विभाग थे। इजी वे में याद हो गया होगा। एक बार मैं फटाफट से जो है ना वो 1 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। अब देखना, आपको पता लगेगा किस प्रकार से चीजें आपको याद हो गई, नए चाहते हुए भी, मजाक में। जिसने पूरा वीडियो देख लिया वो तो कभी भूलेगा नहीं भाई। यदि एक योजना के अंदर से एक क्वेश्चन आ गया तो 100%। बाकी दिनांक वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। वीडियो के ऊपर, इस वीडियो पे 100 कमेंट होते ही जो है ना वो वीडियो नेक्स्ट डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो, और 100 कमेंट हो भी जाते हैं, इससे कोई बात नहीं है कि 15-20 दिन लगते हैं। जल्दी ही आप सभी लोग, जितने भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वो कर देना कमेंट। जरा देखते हैं। अब देखो, पंचगौरव आयोजना। आयुष्मान कार्ड किसके लिए? चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए। हरियाली कहाँ पर होती है? वन विभाग में होती, वन में होती है। कृषि से, कृषि सिंचाई कृषि विभाग चलाता है, ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था, अब देखो 2 प्रकार के शासन चलते हैं, एक शहर का शासन, एक गांव का शासन। ये तीनों के तीनों क्या है? शहर का शासन हो गया। और ये नीचे वाला जो है ये क्या हो गए? ये गांव के हो गए। अब अलग अलग समस्याएं हैं। शहर की समस्या, गांव की समस्या एक कॉमन है कि गरीब व्यक्ति को आवास वहां पर भी देना पड़ता है, यहां पर भी देना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, ये आवास हो गया है और ये आवास हो गया है। ये शहरी भी हो गया, ग्रामीण भी हो गया है। अब शहरों के अंदर क्या है ना, शहरों के अंदर लोगों के पास में पैसे हैं बहुत सारे, तो उनको क्या करना है? निधि के अंदर, बैंक के अंदर डालना है। गांवों के अंदर गरीबी को उन्मूलित करना पड़ेगा, सबसे पहले गरीबी मुक्त गांव बनाना पड़ेगा। शहरों के अंदर स्वच्छता लानी पड़ेगी, ये स्वच्छ भारत मिशन चलाना पड़ेगा। गांव के अंदर इतनी सारी योजनाएं चलानी पड़ेगी ताकि महिलाओं को जो क्या है वो गरीबी को दूर किया जा सके, ठीक है। याद हो गया ना। अब देखो,
पंचायती कौन करता है? सरपंच करता है। क्या समझता है? अपने आप को स्वामी समझता है। हम लोग उसको क्या कहते हैं? ज्ञान मत दे, ये अटल ज्ञान है तेरा 5 साल का, भाई ज्ञान तो दे मत। और गांव के अंदर पानी की व्यवस्था करवा दे, और पानी से जो कीचड़ होगा ना उसके लिए स्वच्छता अभियान भी चला दे। बस ये पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। सरपंच चलाता है, स्वामी समझता है अपने आप को। ये अटल ज्ञान चलेगा तेरा 5 साल तक। कम से कम जल की व्यवस्था तो करवा दे, और जल से जो कीचड़ होगा उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन चला दे। ये पंचायती कौन करता है? ये पंचायती करता है सरपंच। सरपंच के अपन ने क्या है? 4 काम बताए हैं। ओके, जमीन से यदि वो भूजल को ऊपर लेकर के आता है तो क्रम भूमि से सब के सब क्या करेंगे? फिर दोस्तों अपनी मातृभूमि की ओर आ जाएंगे भूजल ऊपर आते ही। सार्वजनिक निर्माण कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण का काम है एक तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, और ये अटल प्रगति पथ, ये भी सड़क वड़क ही बनाते हैं। ठीक है, अब यंत्र के माध्यम से हमको क्या करना पड़ेगा? जल जीवन मिशन के तहत जमीन का जो अमृत है वो ऊपर लाना पड़ेगा। ये यंत्र के माध्यम से, अभी यंत्र के माध्यम से लेके आऊंगा मैं जल जीवन का मिशन, और ये अमृत निकाल करके लाएंगे। सबसे ज्यादा ऊर्जा, और वो गाना था ना कसम से ऊर्जा वाला गाना, वो कसम वाला कुसुम योजना, ये किसने चला रखी थी? ये चला रखी थी अक्षय कुमार ने। क्या कर रहा था? वो प्यार का वितरण कर रहा था पूरी ऊर्जा के साथ में। ये वितरण क्षेत्र था उसका पूरा का पूरा। ठीक है जी। विश्वकर्मा कौन? ये उद्योग धंधे जितने भी हैं ये भगवान विश्वकर्मा चलाते हैं। नए परिवार की सबसे पहली समस्या क्या होती है? कि उसको क्या मिले? नए परिवार को खाद्य सुरक्षा मिले। खाद्य एवं नागरिक विभाग। शिक्षा लेने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? स्कूली शिक्षा के अंदर जाएगा। और लाडो को यदि आपने प्रोत्साहित किया तो वो महिला अधिकारी बनती है। फिर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 25 योजनाएं थी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी अपना एक और चैनल भी है जहां पर मैं MCQs डालूंगा, लाइव क्लास लूंगा, लेकिन जब तक वहां पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते लाइव क्लास नहीं ली जा सकती है। सो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। बाकी अपना कोई कोर्स लेना हो तो एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर देना। 100 कमेंट होते ही मैं डेट्स याद करवा दूंगा आपको। सारी की सारी फ्लैगशिप योजनाओं की जो दिनांक है वो 100% मैं याद करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है इसका कमेंट मुझे जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।